हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सिक्किम के अंतर्गत हमारे देश में जब सिक्किम को शामिल होकर 50 साल हो गए हैं तो उसकी वर्षगांठ में शामिल होने के लिए गए थे और ये न्यूज़ पीआईबी में आई है। तो क्या पता इससे एक सवाल बन सकता है, क्योंकि पहले भी सिक्किम से संबंधित कुछ अन्य फैक्टरों की ओर से सवाल बन चुका है। ये हमारा प्यारा सिक्किम का मैप है, सिक्किम की राजधानी भी दी गई है और ये देखो सिक्किम से संबंधित एक नदी का सवाल है। इस नदी के सवाल में यूपीएससी ने मतलब नदी से संबंधित सवाल पूछा है कि इसमें पूछा कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। एक्चुअली हम सबको पता है ब्रह्मपुत्र नदी तो मतलब तिब्बत से होकर निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता का उद्गम एक ही नहीं हो सकता है। तो ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहले को तो हम हटा सकते हैं। दूसरा है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता की सहायक है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन 100% सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और तीसरा है कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर खाड़ी में मिलती है, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है क्योंकि तीस्ता नदी इसमें शामिल हो जाती है और फिर उसके बाद में जाके मिलती है। तीस्ता नदी सीधे जाके खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो सिक्किम राज्य जो कि हमारे भारत का 22वां राज्य बना है, तो इसका सफ़र क्या है, इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन था, 1642 से लेकर 1975 तक चोंग्याल वंश का शासन था। फिर यहाँ पर ये ब्रिटिश काल के अंतर्गत 3 संधियाँ हुई है। 1817 में तितालिया की संधि हुई, मतलब यहाँ पर अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ गया। 1861 में तुमलोंग की संधि, मतलब ये ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट बन गया था। फिर 1890 में कलकत्ता कन्वेंशन में सिक्किम और तिब्बत दोनों की सीमा का निर्धारण भी किया गया था। ये कुछ 3 संधि है और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और हमारे जब आज़ादी मिलने के बाद में क्या घटनाक्रम रहा सिक्किम से संबंधित, उसके बारे में यहाँ है कि 1950 की संधि में सिक्किम जो है कि ये भारत का संरक्षित राज्य बन गया, मतलब इसकी रक्षा विदेश मामले ये सब भारत के पास रहेंगे और सिक्किम के पास अपनी आंतरिक स्वायत्तता थी। और इसके बाद में 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, इसके अंतर्गत हमने सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया था। उसके बाद में 1975 में मतलब वहाँ की जो 57% जनता थी उन्होंने इसको राजशाही को खत्म करके भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। फिर उसके बाद में हमारा 36वां संविधान संशोधन होता है और हम पूर्ण राज्य का सिक्किम को दर्जा दिया जाता है। फिर ये हमारा 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को। तो स्वराज्य का दर्जा और 10वीं अनुसूची दोनों को समाप्त कर दिया गया और ये विशेष कवच संवैधानिक कवच है अनुच्छेद 301 तरफ सिक्किम के लिए, ठीक है। और मतलब कानूनी निरंतरता उनकी वो पहले की रहेगी, मतलब अगर संसद चाहे हमारे भारत की तो उसे बदल सकती है। गैर सिक्किम के लोगों को सिक्किम में जमीन खरीदने पर मतलब प्रतिबंध लगाया गया है। आयकर में उन्हें छूट दी जाती है, इससे संबंधित भी प्रावधान दिया गया है। और सिक्किम भारत का 2016 में 100% जैविक राज्य, विश्व का पूर्ण जैविक राज्य एकमात्र 2016 में विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य। ये भी इससे संबंधित फैक्ट अगर चाहे तो यूपीएससी लगा सकती है किसी ऑप्शन में, स्टेटमेंट में अगर ये सवाल बनाना चाहे तो। बाकी इसका इतिहास है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, कौन से अनुच्छेद से संबंधित हैं, 35वां संविधान संशोधन किया है इससे संबंधित भी, और सिक्किम के मतलब राज्य में कौन कौन से जिलों से संबंधित नदियाँ, जिले जैसे पहले सवाल पूछा गया था तो वो भी पूछे जा सकते हैं।